नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है, क्योंकि अब अभी हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में तो सूक्त लिखे हैं, श्लोक, वो भी वैदिक संस्कृत में, तो और वो देवताओं को समर्पित हैं। तो उनसे हम ऐतिहासिक साक्ष्य कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप मतलब डायलॉग्स, कि जैसे दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही हो। तो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। देखिए उस डायलॉग का पार्ट यहाँ पे दिया भी है एनसीईआरटी पे। यानी कि विश्वामित्र और नदियाँ, ये हेडिंग हो गई। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों। देखिए इस बारे में कि विश्वामित्र नदी पार करना चाह रहे हैं और वो अब नदियों से अपना मार्ग मांग रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह। देखिए नदियों को इन्होंने गायों की तरह बताया। दो फुर्तीले घोड़ों की चाल, तो यहाँ घोड़ा शब्द हमारे लिए यूज़फुल है। घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियाँ क्या कह रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। अब विश्वामित्र कह रहे हैं, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित, देखिए यहाँ रथ का प्रयोग हो रहा है, रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अब नदियाँ क्या कह रही, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। अब इससे हमें हिस्ट्रिकल एविडेंस क्या क्या मिल रहे हैं वो हम देखते हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो ये कौन कौन सी नदियाँ थी, व्यास और सतलज, और ये वही है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं दोनों, तो शायद ये प्रार्थना वहीं कही गई होगी। इसके बाद वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने नदियों से रास्ता मारने के लिए उनका कंपैरिजन घोड़ों और गायों के साथ किया। तो इसलिए लगता है कि शायद घोड़ों और गायों का उस समाज में बहुत महत्व रहा होगा, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। देखिए ये स्लाइड में ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, इसे आप देख सकते हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं, ये आज की संस्कृत से अलग है। तो ये यहाँ लिखा है, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। भूर्ज वृक्ष जो है ये आप कई बार इसे पढ़ेंगे, भोजपत्र इत्यादि। ये पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ये एक डिसिडुअस ट्री है। डिसिडुअस मतलब पर्णपाती वन, जो एक निश्चित टाइम पीरियड में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए जैसे अभी हमने देखा व्यास और सतलज नदियों के बारे में पीछे चर्चा की गई थी, तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। तो देखिए इन नदियों का महत्व इसलिए भी है, इन नदियों के नामों का उल्लेख है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो लोग इन नदियों के नामों से परिचित हैं। इसका मतलब उनका जो भौगोलिक विस्तार था वो इन नदियों तक था। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी, तो ये सरस्वती और सिंधु हैं। इसमें सबसे प्रमुख सरस्वती मानी जाती है, सिंधु मानी जाती है। ये याद रखने वाली बात है कि गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो गंगा और यमुना का महत्व अभी नहीं है, ये बाद में चल के आएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं।
तो देखिए ये खासकर पुत्रों की कामना तो आज भी कुछ लोग करते हैं। हालांकि कुछ कमी आई है इस सब में कि बेटा बेटी एक समान वाली कल्पना। अब आप ये सोच सकते हैं कि मवेशियों और घोड़ों का क्या यहाँ पे महत्व रहा होगा, ये इनकी प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं घोड़ों की प्राप्ति के लिए। तो देखिए मवेशियों का प्रयोग जो है वो खेती के कामों में किया जाता था, और इस समय भूमि का महत्व बहुत बढ़ गया था। इस समय जो युद्ध हुए वो खास करके जल के स्रोतों और भूमि को लेकर ही हुए हैं, या फिर जानवरों को लेकर ही हुए हैं। और घोड़े इसलिए क्योंकि युद्ध के समय वो काम आते थे। इसके बाद लिखा है घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। देखिए वही लाइन रिपीट हो रही है यहाँ पे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। देखिए यज्ञ आज भी हमारी परंपरा में है। यज्ञ में आहुति देने का सेंस वही होता है कि जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें हम लोग आहुति देते हैं, तो वो ये माना जाता है कि जो हम उसमें चढ़ा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, वो अग्नि के माध्यम से देवताओं को समर्पित हो जाएगा। मतलब अग्नि जो है वो हमारे और देवताओं के बीच में मीडिएटर का काम करती है। इसके साथ ही यहाँ पर घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऋग्वैदिक काल में हमें कोई भी स्थायी सेना नहीं देखने को मिलती। ये इसी तरह से लोगों का बस एक समूह, जब भी युद्ध करना हुआ तभी लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लिया और उसमें मैक्सिमम सभी जाते थे, पुरुष जितने होते थे। इसको मिलिशिया कहा गया है। तो इकट्ठा कर लिया और आक्रमण कर दिया। तो यही लिखा है कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ से ये लोगों को अपना एक सरदार चुन लेते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो सभी लोग मिले, आपस में किसी को सरदार नियुक्त कर दिया। और देखिए अभी यहाँ पे कोई राजा वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि एक राजा होगा जो हमारी सुरक्षा करेगा। ये कबीले हुआ करते थे, कबीलों का एक सरदार, और उसका काम मुख्य रूप से यही था कि अपने कबीले की सुरक्षा, और जब आक्रमण की बारी आए तो लीडर बन जाना, या फिर लोग नियुक्त कर देते थे। वो स्थायी नहीं होता था। नेक्स्ट हेडिंग है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था या किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बनाने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। देखिए जो कास्ट सिस्टम आज है वैसा कास्ट सिस्टम उस समय नहीं हुआ करता था। ये उस समय जो क्लासिफिकेशन था वो कर्म के आधार पर किया जाता था। लोग जो काम कर रहा है उसके आधार पर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसमें चारों वर्णों को कोई काम करने से रोका नहीं जाता था। वो अगर ये आगे लिखा भी है कि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो जो यज्ञ और अनुष्ठान इत्यादि कार्य करते थे उन्हें पुरोहित कह दिया जाता था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि पुरोहित का बेटा पुरोहित ही हो। वो कुछ और कार्य करता होगा तो उसे कुछ और भी नाम दिया जा सकता था। वो वैश्य या फिर शूद्र से आधार पर कहलाया जाता था। ये हम नेक्स्ट क्लास के एनसीईआरटीज़ में देखेंगे। उसमें कई सूक्त भी इस पे समर्पित हैं, विश्वामित्र इत्यादि के। जो दूसरा वर्ग था, दूसरे लोग थे, वो राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास कोई सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये हम लोग आगे देखेंगे कि वंशानुगत प्रणाली थी, राजा का बेटा राजा हो जाएगा। तो ऐसा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है। और देखिए टैक्सेशन का भी अभी तक कुछ नहीं है। ये लिखा है ना ही ये कर वसूलते थे। तो अभी तक कोई टैक्सेशन वाली पॉलिसी भी नहीं कि राजा कर वसूलने वाला है। यहाँ पे अभी क्या मिल रहा है, हमें देखने को मिलता है एक बलि नाम का कर मिलता है। उसे कर नहीं कहना चाहिए। वो स्वेच्छा से लोग अपनी इच्छा से राजा को दे देते थे गिफ्ट के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था।
एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, तो हम भी तभी देख लेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। देखिए, जो जन शब्द है ये लोगों का एक समूह को जन कह देते हैं। आज भी हम लोग कह देते हैं कि कितने जन थे। तो जो कबीले हुआ करते थे अलग अलग, उन्हें जन कहा गया। और इसके बाद जन से जनपद बने और जनपदों से महाजनपद बने, वो हम आगे देखेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा कि इसलिए हमें पुरुजन, ये अलग अलग कबीलों के नाम थे। पुरुजन या विष, पुरु जन या विष, जो भी आप कहें, भरत जन या विष, यदु जन या विष, जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो पुरु, यदु, भरत, तुर्वश, ये बहुत सारे 10, अभी दाशराग युद्ध का भी उल्लेख इसमें मिलता है। देखिए, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 6 क्लास में जितना दिया है उसी को हम लोग देख के चलते हैं, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे क्लासेस पढ़ेंगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब काम करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो यहाँ क्या हो रहा था, ये उसी के बारे में बात हो रही जो अभी हमने डिस्कस किया ना, कि दक्षिण भारत में एक अलग संस्कृति विकसित हुई थी। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों की। तो ये देखिए उसी के बारे में डिस्कशन है, मेगालिथिक कल्चर्स के। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलिए इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर